सबसे पहली चीज जो हमारे साथ करता है इज दैट इट किल्स आर क्यूरियोसिटी। क्रमांक नंबर 2 पर है टू टेस्ट आर मेमोरी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज इक्वल टू रट्टा मार प्रतियोगिता, जिससे हम टैलेंट के बजाय मेमोरी टेस्ट करते हैं। क्रमांक नंबर 3, मार्क्स इज इक्वल टू इज्जत। क्रमांक नंबर 4 पर सुनिए, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सब्जेक्ट्स में कास्ट सिस्टम सा बना दिया है। आईआईटी या मेडिकल करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कॉमर्स या आर्ट्स इज नॉट एन ऑप्शन। हमारे यहां सब्जेक्ट में भी कास्ट सिस्टम इस तरह से चलता है, जैसे साइंस मतलब आपके पास आर्यभट्ट का दिमाग होगा, कॉमर्स चलो कुछ नहीं कर रहा तो कॉमर्स ही कर ले, आर्ट्स मतलब आपके मां बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इनफैक्ट आईआईटी एंड मेडिकल में भी आपके पास चॉइस नहीं है, लड़की है तो डॉक्टर बना दो, लड़का है तो इंजीनियर ठीक रहेगा। और वैसे भी जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहां पर शादी आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते हो, पढ़ाई क्या घंटा करोगे। हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ में क्या करता है, इट क्रिएट्स रोबोट्स। आप घिसा घिसा कर 12 घंटे रोज पढ़ाई करते होंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पर सब कुछ खत्म। स्पोर्ट्स पहले से बदनाम है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आर्ट, म्यूजिक, डिबेट, रीडिंग, पोइट्री सब वेस्ट ऑफ टाइम है। कम्युनिकेशन स्किल्स वो क्या होता है, वो भी कोई टॉपिक है। मतलब बेसिकली हर वो चीज जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है वो आपके पढ़ाई में विलन का काम करती है। नतीजा, पब्लिक स्पीकिंग के नाम पे 0। मुझको याद है कॉलेज के वक्त मुझसे अगर कोई पूछ दे कि भाई 8085 की पूरी वर्किंग बताओ, तो मैं खट से बता देता। लेकिन अगर वही बात मुझे कोई कहता कि जाओ स्टेज पे और 100 लोगों के बीच बोलो, तो चेहरा लाल, दोनों कान गरम, पादने के लिए बिल्कुल तैयार, पैर थरथराते हुए, आवाज लड़खड़ाती हुई और शर्म ऐसी जो अभिषेक को अपनी पिक्चरें देखते वक्त नहीं आती होगी। नंबर 6, मल्टीपल बोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। मुख्य तौर पर हमारे यहां पर सीबीएसई, आईसीएसई, इसके अलावा 28 स्टेट बोर्ड्स हैं। इसका इंपैक्ट कब पता चलता है, हायर स्टडीज के बाद। मैं एसएससी बोर्ड का आदमी, यानी कि महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड। अब मेरी अंग्रेजी एंड सब कुछ मतलब बड़ा सो सा। वहीं पर मैथ्स की बात कर लो, नीलबट्टी सन्नाटा। मेरा दोस्त जो कॉलेज में इंजीनियरिंग के वक्त मुझे मिला वो बिहार बोर्ड से, उसका मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज जबराट, लेकिन अंग्रेजी बात करते वक्त सिट्टी पिट्टी गुम। नतीजा, बिहार होलसेल के रेट में आईएएस पैदा करता है और महाराष्ट्र, यू नो व्हाट आई मीन। बेसिकली हमारा बोर्ड स्ट्रक्चर, हमारे देश का बोर्ड स्ट्रक्चर डज नॉट प्रोवाइड द इवन प्लेइंग फील्ड टू एवरी स्टूडेंट इन इंडिया। नंबर 7, आउटडेटेड सिलेबस ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। कैसे बताता हूं। एनरोल करते हैं एक साथ 12.5 करोड़ बच्चे जूनियर लेवल पे, बेसिकली किंडरगार्टन, जिसमें से करीब आधे 6.5 करोड़ के आसपास 10th पास करते हैं, जिसमें से 2.5 करोड़ ग्रेजुएट हो जाते हैं। और इन ग्रेजुएट लोगों में से अराउंड 60 लाख लोग एम्प्लॉयबल स्किल के होते हैं। एनरोल कितने किए थे, 12.5 करोड़। एम्प्लॉयबल स्किल कितने में, 60 लाख, यानी कि केवल 4%। क्यों, वाई? क्योंकि सिलेबस तो आपका वही है, आउटडेटेड। यहां पर कंपनियां काम कर रही हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आप अभी भी वही लॉक का टेबल लेके नंबर मिला रहे हो हैं। 90% of the universities in our country have outdated curriculum। यार मेरे को ना फेसबुक अपडेट करना था और मेरा व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग कैसे आती है, अपडेट करना पड़ता है। नंबर 8 पर हमारे एजुकेशन सिस्टम का लैक ऑफ फंडिंग फॉर रिसर्च। ये जो लोगों का हुजूम है, जो पढ़ा लिखा है, आया है मैदान में कुछ करने के लिए, इनमें से कुछ क्रिएटिव लोग भी होते हैं, टैलेंटेड लोग भी होते हैं, जिनको जॉब नहीं करनी होती, वो चाहते हैं कि वो रिसर्च करें, वो साइंटिस्ट बने। अब ऐसे लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज के पास फंड नहीं है। इंडिया की पर कैपिटा R&D पर खर्च मात्र 30,000 रुपए है। इस मामले में हम कीनिया और साउथ अफ्रीका से भी पीछे हैं। 1 लाख में सिर्फ 15 स्टूडेंट हमारे यहां रिसर्च के लिए ऑप्ट करते हैं। इन अ सैंपल पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख पीपल हम लोग हर साल अराउंड 17 पेटेंट फाइल करते हैं, जबकि चाइना करता है 541, साउथ कोरिया लगभग 4500। साउथ कोरिया, पता चल रहा है सैमसंग, एलजी, हुंडई कहां से आ रहे हैं। लगड़ के पेलो डालो बेचो।
नो वंडर हम आजादी के बाद से साइंस में 0 नोबेल लॉरेट पैदा कर चुके हैं। इस एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर कुकर के प्रेशर में स्ट्रेस आउट होकर हर साल 7,000 बच्चे सुसाइड करते हैं। यह फैक्ट है, हम लोग अपना बना के नहीं बोल रहे, अंदाजा या तीर नहीं मार रहे। और हजारों ऐसा करने की सोचते हैं। पेरेंट्स को यह समझना होगा कि उनके बच्चे कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जो उनके अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहां अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं है। IITs, IIMs, एम्स प्रोड्यूसेस द वर्ल्ड्स बेस्ट टैलेंट। मगर जिस देश में 50% से ज्यादा आबादी यंग है, क्या इतना काफी है? जीडीपी का 2% एजुकेशन के लिए, क्या यह काफी है? Well, as they say, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. इतनी अंग्रेजी बोल के कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, हर बच्चे का अपना हुनर है, हर बच्चे का अपना टैलेंट है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो उस टैलेंट को ढूंढे और उसे नर्चर करे। एक तरीका है, वैसे एक तरीका है जिससे आप अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, वो है इंटरनेशनल बोर्ड्स जो हमारे यहां पर हैं, बड़े बड़े स्कूल। इन स्कूलों में ये लोग जाते हैं, अपने मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, मिनिस्टर लोग को बच्चे जाते हैं वहां पे अपने ये सेलिब्रिटीज के बच्चे, शाहरुख सलमान के बच्चे, जो जहां भी होंगे जाते होंगे, जिसका कोर्स स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा है, मतलब एकदम फॉरेन कंट्री जैसा। उधर क्या करना है आपको, साल का 7 लाख रुपया देना है, बच्चे को वहां पे भेजना है, 7 लाख रुपए में एडमिशन हो जाएगा, बस। 7 लाख साल का है। इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो किए हो क्या पूरे लाइफ में? पढ़ाई लिखाई नहीं की हो क्या? नहीं है आपके पास? अगर 7 लाख नहीं है तो आपके जिंदगी के टावर में एरोप्लेन घुस चुका है। हमारे एजुकेशन का मेन पिलर, स्तंभ, हमारे गुरु, टीचर्स। सारे टीचर्स पहले 9 से 2 स्कूल में मॉर्निंग शो चलाते हैं, उसके बाद उन्हीं बच्चों को अपने घर पे बुला के मैटनी शो और इवनिंग शो ट्यूशन के रूप में चलाते हैं। नतीजा उससे क्या होता है? एक वैगनर और एक पल्सर का इंतजाम हो जाता है, और जीने के लिए चाहिए क्या?